नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज ऋषि कपूर पर बात करूंगा। मैं इरफान का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत नुकसान की तरह है, ऐसा मैं पहले पिछले वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। उससे मैं इतना शोक संतप्त रहा और उन पर बातें करते हुए, उनकी बातों को याद करते हुए, और लगभग वैसी ही बात हो जाती है कि आप अपने ज़ख्मों को कुरेदें। और किसी प्रिय व्यक्ति की मौत बहुत गहरा जख्म दे के जाती है। उससे उभरना पड़ेगा, दुनियावी होना पड़ेगा, इसमें वक्त लगेगा। इरफान का जाना हम सभी के लिए, आप सभी मित्रों के लिए भी ऐसा जो देखने को मिल रहा है, जैसे प्रतिक्रियाएं उनके बारे में आ रही हैं, उससे साफ लगता है कि हम सभी उनसे कितना प्यार करते हैं और उनकी फिल्में हम देखते रहेंगे। आज ऋषि कपूर की बात, ऋषि कपूर पर इसी शोक संतप्तावस्था की वजह से मैं आ नहीं पाया, आपसे तुरंत बातें नहीं कर सका। इस बीच से कई सारे दर्शकों का, पाठकों का, मित्रों का फ़ोन आया कि आपने ऋषि कपूर पर कुछ नहीं बोला। कायदे से मुझे बोलना चाहिए था, मेरी चूक हो गई, आप सबसे माफ़ी। ऋषि कपूर, हम सभी जानते हैं ऋषि कपूर हम लोगों की जवानी के दिनों के हीरो थे। वे मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन बॉबी जब आई थी तो हम सभी ने उनको देखा था। हालांकि शुरुआत उनकी मेरा नाम जोकर से हो गई थी और इसी साल सितंबर में उनके कैरियर का 50 साल पूरा होना था। 50 साल पूरा होने के पहले वे काल कवलित हो गए। कह लें कि दोनों की मृत्यु, इरफान और ऋषि कपूर के बारे में ये जानकारी तो मिल चुकी थी कि वे दोनों असाध्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। और बस एक तरीके से हम लोग इस इंतज़ार में थे कि यह जितना टलता जाए उतना अच्छा। ऐसे आसन्न मृत्यु के बीच में जीना सचमुच कितना मुश्किल काम होता होगा, और उन व्यक्तियों के लिए, उस परिवार के लिए, यह हम लोग बाहर से नहीं समझ सकते। जिस पर गुजरती है वही जानता है। ऋषि कपूर की बात करें तो ऋषि कपूर हमारी जवानी के हीरो थे और बॉबी जब आई थी हम सभी ने उसे देखा था। हमारे जब हम उस समय, कह लें कि क्या उम्र होगी, 15-16 साल की उम्र थी हमारी, और लगभग उन दिनों में ऐसी स्थिति नहीं थी जैसे आप कोई भी फिल्म जाके देख लें। हम लोग को छुप के, भाग के, चोरी से देखनी पड़ी थी वो फिल्म, क्योंकि वो एक तो ऐसे प्रेम की, उद्दाम प्रेम की फिल्म थी। खैर, उसका एक गहरा असर रहा, काफ़ी समय तक रहा वैसी प्रेम कहानी का। और ऋषि कपूर उसी रोमांटिक छवि के साथ लगातार काम करते रहे और ऐसे दौर में काम करते रहे जबकि अमिताभ बच्चन एक तरफ थे, दूसरी तरफ राजेश खन्ना थे, तीसरी तरफ धर्मेंद्र थे, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, विनोद खन्ना, ऐसे सारे तमाम दिग्गजों के बीच में अपनी खास अदा और स्टाइल के साथ ऋषि कपूर बने रहे और लगातार लोगों को पसंद आते रहे। यह बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने एक रोमांटिक छवि का पूरा इस्तेमाल किया। जहाँ तक उनकी पर्सनालिटी की बात है, एक्टिंग की पर्सनालिटी की बात मैं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अभी शेयर भी किया ट्विटर पे, कि उन्होंने राज कपूर अपने पिता की शैली नहीं अपनाई। पिता की तरह वे चार्ली चैपलिन वाली जो अंदाज़ था उसमें नहीं गए और ना ही वैसे रोमांस में गए। हाँ, उनकी एक्टिंग स्टाइल में थोड़ा सा मुझे लगता है कि शम्मी कपूर वाला एक खिलंदड़ापन था और थोड़ा सा शशि कपूर वाला आभिजात्य था, और इन दोनों के मिक्स से जो एक एक्टिंग शैली बन सकते हो उसमें थोड़ा उन्होंने अपना मिलाया और इस हिसाब से वो लगातार चलते रहे, लोगों को पसंद आते रहे। रही बात की एक्शन फिल्मों के दौर में और उस तरीके के ही मैन और तमाम ऐसे हीरो, डांसर हीरो के बीच में वो कैसे अपनी जगह बनाए रख सके, कैसे कामयाब रहे, तो आप उनकी फिल्में देख लें। उनकी फिल्म को देखने से आप समझ जाएंगे कि वे किस तरह की फिल्में चुनते थे या कैसी फिल्में उनको मिलती थी। इन फिल्मों को देखने के बाद साफ लगता है कि देश का जो प्रेमी दर्शक था, जो देश का उस युवा प्रेमी दर्शक था, वह उनको बहुत पसंद करता रहा, क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है। किसी भी समय में कितने भी दुख, अवसाद और परेशानी, युद्ध, कोई भी समय हो, उस समय हमेशा कुछ लोग जवान हो रहे होते हैं और उनके लिए प्रेम सबसे बड़ी समस्या होती है, प्रेम सबसे बड़ी चीज़ होती है, प्रेम की परेशानी उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है। और ऐसे तमाम दर्शकों के लिए
एक राहत के तौर पे ऋषि कपूर आते हैं और ऋषि कपूर ने उसको मेंटेन किया। लेकिन आप देखें कि ऋषि कपूर एक समय के बाद थक गए। वही स्वेटर पहन के, पुलोवर पहन के, लंबा सा मफलर लगा करके, नाचते हुए, गाते हुए, पेड़ों के आसपास घूमते हुए, वे खुद एक इंटरव्यू में मेरे साथ भी बातचीत उन्होंने कह चुके थे, आखिर कब तक मैं ये सब करता, कब तक गाने गाता। शायद आप लोगों को मालूम हो कि जब वे आए थे उस समय उनकी जो एक जोड़ी बन सकती थी डिम्पल कपाड़िया के साथ, वो नहीं बन पाई, इसलिए कि डिम्पल ने तुरंत शादी कर ली और वो फिल्में छोड़ चुकी थी। और जो हीरोइनें उस समय चल रही थी उसमें देख लें कि जो हीरोइनें थीं वे उनसे उम्र में बड़ी थीं और पर्दे पर उनके साथ उनकी जोड़ी नहीं बन पाती थी। जो नई हीरोइनें आ रही थी उनके साथ वो काम करते थे ज़रूर, लेकिन वहाँ सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती थी। आपको सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि उन्होंने 23 हीरोइनों के साथ पहली फिल्म की है। 23 हीरोइनों को लॉन्च करने का जो अवसर मिला है वो ऋषि कपूर को मिला है। कुछ एक्टर्स भी उनके साथ पहली बार आए, लेकिन हीरोइन की बात यहाँ हो रही है और ऐसी प्लानिंग चल रही थी। उनके प्रशंसक सोच रहे थे और कुछ लोग सोच रहे थे कि जब उनकी एक्टिंग के 50 साल पूरे होंगे तो क्यों ना उनके सारी हीरोइनों को इकट्ठा किया जाए और उसके साथ ऋषि कपूर का एक फंक्शन किया जाए, एक इवेंट किया जाए जहां सारे लोगों को बुलाया जाए। ऐसा होता तो सचमुच बहुत मज़ेदार और यादगार समय होता वह। ऋषि कपूर के घर मुझे जाने का मौका मिला है और पहले 2 बार तो मैं रणबीर कपूर के लिए गया था। रणबीर कपूर का पहला इंटरव्यू, रणबीर कपूर जब सावरिया लेकर आ रहे थे तो उस समय मेरी बातचीत उनसे हुई थी। फिर रॉक स्टार में उनका काम देखकर उनकी दादी ने उन्हें वह गोल्ड मेडल दिया था जो उनके दादाजी को कभी स्कूल में मिला था, वह उनके पास सुरक्षित था। तो वह गोल्ड मेडल उन्होंने अपने पोते को गिफ्ट किया था, कृष्णा जी ने, और वह दिखाने के लिए और उसके बारे में बात करने के लिए रणबीर कपूर ने बुलाया था। दूसरी मुलाकात भी उनसे बहुत अच्छी रहती है। तब पता चला था कि ऋषि जी घर में हैं, लेकिन अमूमन जो बेटे से मिलने आते हैं पत्रकार, उनसे वो नहीं मिलते हैं। बाद में जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब उनकी अग्निपथ हिट हो गई तो मैंने जयप्रकाश चौक से कपूर परिवार के बहुत क्लोज हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे ऋषि जी से बात करनी है और फिर मैं ऋषि जी के पास गया और सचमुच ऋषि जी उस दिन अपने ग्लास हाउस में बुलाया उन्होंने नीचे बैठने के लिए और वहाँ आए वो, और फिर उनसे लंबी चौड़ी बातें। तब ब्लैकबेरी का ज़माना था और उनके ब्लैकबेरी पर लगातार फ़ोन आ रहे थे, कभी लंदन से, कभी अमेरिका से, कभी भारत में अलग अलग शहरों से। और वो बहुत खुश थे, जैसे हम सभी खुश होते हैं अपनी सफलताओं से, वैसे वो भी खुश थे। और इस बात के लिए वो दोनों करण मल्होत्रा और करण जौहर दोनों को बधाई दे रहे थे और उनका धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे कि उनकी वजह से मुझे यह कामयाबी और यह प्रसिद्धि मिली है, नई प्रसिद्धि। हालांकि वे बहुत डरे हुए थे जब फिल्म कर रहे थे, तब उन्होंने बताया था कि मैं डर रहा था कि दोनों के पिता रवि मल्होत्रा और यश जौहर उनके मित्र रहे थे और मुझे इस बात का डर था कि अगर ये फिल्म कहीं से गिर गई तो लोग मुझे डांटेंगे कि तुमने अपने दोनों मित्रों के बेटे को डुबा दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिल्म काफ़ी चली और काफ़ी पसंद की गई। आप भी देखें और ऋषि कपूर को सचमुच में याद किया जा सकता है। ऋषि कपूर की शैली जैसी भी रही, मुझे थोड़ी सी शिकायत ऋषि कपूर और उस परिवार से भी रही है, इसलिए रही कि मुझे ऐसा लगता है, और आप उनकी फिल्मों से देखें, आप भी मुझसे असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन अगर सहमत हो तो ज़रूर सहमति जाहिर करें कि तीनों बड़े कपूर, अगर मैं बात करूं राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की इंडस्ट्री में जगह बनाने में। उनको पृथ्वीराज कपूर से अलग पैरेलल एक बड़ी जगह बनानी थी और तीनों भाइयों को एक दूसरे से जुदा इमेज में आना था, जुदा किस्म की फिल्मों में। उन्होंने उसकी मेहनत की और वो प्रसिद्धि हासिल की। लेकिन उनके बेटे रणधीर कपूर, आप देख रहे हैं ऋषि कपूर का जो ज़रूर थोड़ा बहुत चलते रहे, लेकिन ऋषि कपूर की फिल्मों को अगर गौर से देखें तो वो जितनी मेहनत जिन किरदारों को और
कह लें कि एज दिया जा सकता था और निखारा जा सकता था अगर वो थोड़ी सी मेहनत करते। कहीं ना कहीं एक आलस्य, एक प्रमाद उन लोगों के बीच में रहा, और यह करीना में भी दिखा है। करिश्मा में नहीं था। करिश्मा में इसलिए नहीं था कि करिश्मा कपूर परिवार की पहली लड़की थी जो फिल्मों में आई थी और सबके विरोध के बावजूद आई थी, इसलिए उनको साबित करना था खुद को, तो उन्होंने वो मेहनत की अपनी सीमाओं में। लेकिन करीना के यहाँ भी ये लापरवाही है, और करीना से जब मैंने इस बाबत कई बार बात की तो करीना ने कहा कि किसके लिए करूँ, क्यों करूँ, आई एम कपूर। ये जो आई एम कपूर होने का जो एक अहंकार कपूर ख़ानदान में, वो रणवीर में भी है थोड़ा सा, कि मैं कपूर परिवार से हूँ। और रणवीर भी जिस तरीके से एक आलस्य के साथ काम कर रहे हैं, एक लेथार्जी के साथ, उससे ये लग रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब वो फिल्मों में जुटेंगे और अपना बेहतर देकर लेकर आएंगे। बात मैं ऋषि कपूर की कर रहा था, तो ऋषि कपूर की कुछ फिल्मों का मैं नाम लेना चाहूँगा ताकि आप भी देख सकें उन फिल्मों को और उन पर बात कर सकें। ऋषि कपूर की कई सारी फिल्में हैं जो देखी जा सकती हैं और उन पर बात की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि ऋषि कपूर अपने ज़माने के बहुत ही पॉपुलर एक्टर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसमें मेरा नाम जोकर का सबसे पहले जिक्र आएगा। मेरा नाम जोकर के बाद मैंने लिस्ट बना रखी थी लेकिन वो लिस्ट यहाँ खुल नहीं पा रही है अभी। मैंने फिल्मों के नाम याद नहीं रह पाते हैं। हाँ, मेरा नाम जोकर है। मेरा नाम जोकर के बाद बॉबी आई थी। बॉबी तो आप सभी को मालूम ही है, बॉबी सबने देखी है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने बॉबी नहीं देखी होगी। उनकी एक फिल्म है दूसरा आदमी, जिसकी चर्चा कम होती है, वो देखनी चाहिए। जहरीला इंसान एक अलग फिल्म थी जिसमें उन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव सेड का किरदार किया था, वो भी देखी जानी चाहिए। उनकी एक थोड़ी ऑफबीट फिल्म थी एक चादर मैली सी, जिसे राजेंद्र सिंह बेदी ने निर्देशित किया था। यह उनकी किताब पर ही आधारित है जिसमें कुलभूषण करबंदा, हेमा मालिनी ने साथ में काम किया था। उनकी जो चालू किस्म की फिल्में हैं जिसको वो खुद बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन नीतू सिंह और उनकी जोड़ी और उनका कमाल इन फिल्मों में दिखाई पड़ता है, जिसमें रफू चक्कर हो जाता है, खेल खेल में हो जाता है। ऐसी फिल्मों के नाम ले सकते हैं। आप देखें कि एक समय आया जब उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्मों में काम करना शुरू किया, अमिताभ बच्चन के साथ और दूसरे कलाकारों के साथ, और उनमें उनका ट्रैक लगभग रोमांटिक ट्रैक, यंग रोमांटिक ट्रैक, यंग युवा प्रेमी जोड़ी के तौर पर रखा जाता था, क्योंकि अमिताभ की फिल्मों में इतना तनाव होता था, इतना टेंशन, एंग्री सिचुएशन होते थे कि उसमें रिलीफ के लिए, जैसे उसके पहले कॉमिक ट्रेंड रखे जाते थे, कॉमिक ट्रैक रखे जाते थे, वैसे ही इसमें कह लें कि रोमांटिक ट्रैक रखा जाता था वैसी फिल्मों में। तो उसके लिए ऋषि कपूर को बुलाया जाता था, जिसमें बहुत सारी फिल्में आ जाएंगी, नसीब आ जाएगी, अमर अकबर एंथोनी आ जाएगी, कभी कभी आ जाएगी। उसके अलावा उनकी जया प्रदा के साथ जो फिल्में आई हैं, जिसमें उन्होंने, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि डफली और गिटार और वाद्य यंत्रों के साथ जोड़ते हैं, कि इन फिल्मों को वो करते रहे थे। तो वैसे भी फिल्में हैं। कर्ज उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है जिसकी आज ज़्यादा चर्चा होती है, हालांकि जब रिलीज़ हुई थी तब उतनी नहीं चल पाई थी ये फिल्म। और इधर प्रेम रोग जो उनके पिता ने बनाई थी, प्रेम रोग, वह भी एक फिल्म है जिसे देखा जाना चाहिए बाद में। अगर रेट्रो हो, पिछले दिनों एक रेट्रो हुआ था, जागरण फिल्म फेस्टिवल ने किया था, मयंक शेखर ने उसको क्यूरेट किया था। उसमें उनकी कुछ 8 फिल्में दिखाई गई थी, मैं सहयोग से वो देख नहीं पाया था। तो उनकी फिल्में क्यूरेट की जा सकती हैं और देखी जा सकती हैं। मुझे जो इस इधर की फिल्मों में आ रहे थे, जिस अंदाज में वो आ रहे थे, चाहे वो डी डे हो, 2 दूनी 4 हो, एक बेशर्म छोड़ के बेशर्म में वो बात नहीं बन पाई थी। उसके अलावा अभी हाल फिलहाल में जो फिल्म आई है, जैसे कपूर एंड फैमिली, और अभी उनकी कुछ फिल्मकारों से बात हो रही थी, मुझे याद है कि वो किसी एक बंगाली फिल्म के रीमेक में भी काम करने वाले थे, लेकिन सब कुछ अब रुका रह गया, अब शायद ही हो पाएगा। उनकी एक महत्वपूर्ण फिल्म है चांदनी, जो देखी जानी चाहिए। ये यश चोपड़ा की फिल्म है। इसे मशहूर क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा की माँ ने लिखा था, और कामना चंद्रा जी ने।
तो कामना चंद्रा जी की वो फिल्म है। कामना चंद्रा जी ने उनके लिए प्रेम रोग भी लिखा था। तो इन दोनों फिल्मों को ऋषि कपूर भी बहुत अच्छा मानते थे। इन सारी फिल्मों को अगर हम देखें तो हम अपना एक रेट्रोस्पेक्टिव कर सकते हैं ऋषि कपूर का। बातें तो बहुत सारी हैं ऋषि कपूर पर। मैं अग्निपथ के बाद जो मेरी उनसे बात हुई थी, जिस समय वो अपनी कामयाबी से काफ़ी हल्का महसूस कर रहे थे, काफ़ी ऊर्जावान महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि मुझे एक नई ज़िंदगी दे दी है करण ने, और करण को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे थे। मैं उसी ऋषि को हमेशा याद करना चाहता हूँ, और मैं अपनी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ उनको। वे हमारे यादों में, हमारी फिल्मों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।